नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की बड़ी और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो राजद नेता ने कह दिया है नीतीश सरकार को निकम्मी सरकार, और कह दिया कि नीतीश जी रौरा थक गइल बानीन, अब जाके आराम करी। आरजेडी ने कहा है कि बिहार के असली मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव है। देखिए, कहना है इनका कि नीतीश चाचा, अब 31 साल का बच्चा सिर्फ आपके दोस्त का बेटा नहीं रह गया, वह बिहार की उम्मीद बन चुका है। बिहार के असली मुख्यमंत्री भी तो वही हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर कहा कि अब तो दर्जा की करता भी नहीं चर्चा, क्योंकि डबल इंजन सरकार में आती है नीतीश को लज्जा। तो वहीं रिट्वीट करते हुए मोहम्मद अनानुल्लाह खान ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री की बीजेपी के सामने छींक भी नहीं सकते हैं, ऐसी हालत हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने तो यहां तक कह दिया कि आजादी के बाद यदि सबसे बड़े अपराध वाले सरकार कोई है तो वो नीतीश सरकार है। जदयू नेता ने कहा है कि चार्जशीटेड तेजस्वी को अपराध पर बोलने का हक नहीं है, और तेजस्वी यादव पर कहा कि आपके पिता बिहार के ऐसे एक लौता मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने वर्षों तक राज्य में अपराध का आंकड़ा तक इकट्ठा नहीं करने दिया। आरजेडी नेता ने सीएम नीतीश कुमार को जनादेश हत्यारा कह दिया है, और कह दिया है कि 15 वर्षों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था ही नहीं, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था को भी आईसीयू में पहुंचा दिया गया है। तेजस्वी यादव ने तो इस ओर संकेत दे दिए कि बिहार में महाजंगल राज की शुरुआत हो गई है, और कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुस्त, लाचार, बेबस और असहाय हो गए हैं। जदयू ने कह दिया है कि अपनी राजनीति को डूबता देख डर गए हैं तेजस्वी, और दावा कर दिया गया है कि अपने पिता की तरह आप भी बड़े घर में यानी बड़े जेल में जाने की तैयारी में हैं। आरजेडी नेता ने कह दिया है कि नीतीश कुमार के पेट में दांत हैं, और जिसने सभी नेताओं और पार्टियों को ही नहीं बल्कि करोड़ों गरीब गुरबों को भी अपने विष दंत से काटा है, और कह दिया है ये अहंकार ही आपको लेकर के डूबेगी। जदयू नेता ने कहा है कि आपके भाई तेज प्रताप यादव पीएम मोदी को शारीरिक क्षति पहुंचाने की धमकी देते थे, उस समय तेजस्वी यादव आखिर मौन क्यों साध लिए थे आप? आरजेडी नेता रविंद्र राय ने कहा है कि बिहार में अपहरण उद्योग शुरू है, लगातार अपहरण की घटना तेजी से बढ़ रही है, अपराधियों के आगे सरकार ने घुटने टेक दी है, और बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अपराध नहीं, कर्तव्य है, और कृषि विरोध काले कानून के खत्म होने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और कहा है कि मोदी सरकार को किसानों की मांगे माननी ही होगी, काले कानून वापस लेने ही होंगे, अभी तो बस ये शुरुआत है। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। 7 दिनों की सख्ती वाला आदेश 72 घंटे में बदल गया। अब बैंड बाजे भी बजेंगे, शादी में 150 तक शामिल हो सकेंगे अतिथि। बिहार में नए नियम लागू कर दिए गए। कोरोना के बढ़ते खतरे को भांप करके 7 दिनों की सख्ती करने वाला बिहार सरकार का आदेश 72 घंटे भी नहीं टिक सका। और देखिए, नया आदेश जारी कर दिया गया है। अब वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले कुल व्यक्तियों की अधिकतम सीमा 100 की जगह 150 कर दिया गया है, और कार्यक्रम समारोह के दौरान सड़कों मार्गों पर बैंड बाजा आदि के साथ बारात निकलने की अनुमति भी रहेगी। आरजेडी का कहना है कि अनुकंपा के आत्ममुग्ध सीएम ये भ्रम ना पाले कि उन्होंने 2015 में सबसे बड़े दल के नेता तेजस्वी यादव जी को डिप्टी सीएम बनाया था, बल्कि वास्तविकता इसके ठीक उल्टा था। और कह दिया है कि कभी सहयोगी दल की बैसाखी के बिना मैदान में आइए, अनुकंपा जोड़ तोड़ या
पलटी मारने के लायक भी नहीं बचेंगे आप। रविंद्र राय जी ने कहा है, क्या आप पेट के दांत ठीक करने वाले किसी डेंटिस्ट को जानते हैं? बिहार में जनादेश का एक मर्डरर है जिसके पेट में दांत है और जिसने सभी नेताओं और पार्टियों को ही नहीं बल्कि करोड़ों गरीब गुरबों को भी अपने विषदंत से काटा है। ये अहंकार नीतीश जी को ले डूबेगा। जदयू नेता ने कह दिया है कि अपने राजनीति को डूबता देख डर गए हैं तेजस्वी और कह दिया है कि आप भी बड़े जेल में जाने की तैयारी में हैं। जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव डिरेल हो गए हैं। उनकी अकुलाहट, बेचैनी, गाली गलौज की भाषा इसलिए है क्योंकि अपनी राजनीति को डूबता देख वे डर गए हैं और जब कोई डरता है तो उसकी भाषा ऐसे ही बिगड़ती है। और कहा कि देखिएगा कहीं ये आपके बोल आपको डूबा ना दे, वैसे भी आप चार्ज सीटेड हैं। और दावा किया है कि अपने पिता की तरह आप भी बड़े घर में जाने की तैयारी में हैं। आरजेडी के रविंद्र राय जी ने कहा है कि खो गया है नीतीश कुमार जी का वो पर्चा जिसे पढ़कर मांगते थे बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा। अब तो दर्जा की करता भी नहीं चर्चा क्योंकि डबल इंजन सरकार में आती है लज्जा। तो वहीं इसके रिट्वीट में मोहम्मद अमानुल्लाह खान जी ने कहा है, अगर गलती से भी नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का दर्जा मांग लेंगे तो सृजन घोटाला फाइल खुल जाएगा और मुख्यमंत्री जनाब को जेल जाना पड़ेगा। इसलिए मजबूरी है हमारे मुख्यमंत्री की, बीजेपी के सामने छींक भी नहीं सकते, ऐसी हालत हो गई है हमारे मुख्यमंत्री की। जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कह दिया है कि क्राइम एक्सपर्ट बनने से पहले तेजस्वी केवल इतनी जानकारी साझा कर दीजिए कि आपके परिवार के शासनकाल में बिहार में जिन 1000 लोगों पर अपहरण हुआ उनकी रिहाई में कितने अपहरणकर्ताओं पर कार्रवाई हुई। जवाब देने के लिए अपने माता पिता की मदद भी ले सकते हैं। और कहा कि आपके पिता बिहार के ऐसे एकलौता मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने वर्षों तक राज्य में अपराध का आंकड़ा तक इकट्ठा नहीं करने दिया। और आरोप लगाया कि हजारों अपहृतों की रिहाई में मिले फिरौती का आपके संपत्ति में कितना अंश है ये भी बताने का साहस है आप में। आरजेडी के रविंद्र राय जी ने पूछा है कि 15 बरस के नाकामी के खाली गाल बजा के छिपाबब का नीतीश जी। ए नीतीश जी, रौरा थक गइल बानी, अब जाके आराम करी। उन्होंने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पुस्तक प्रकाशन में कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में नीतीश जी पर 20,000 का जुर्माना ठोका था, लेकिन छवि चर्चा की अंतरात्मा पहले सोई हुई थी, अब भटक रही है। बहुत जल्द बीजेपी छवि चर्चा की अंतरात्मा की शांति के लिए पिंडदान करेगी। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, देश का सबसे लंबा एलिवेटेड पुल बिहार में बनकर तैयार। और मंगल पांडे जी ने कहा है कि देश का सबसे लंबा एलिवेटेड पथ एम्स दीघा एलिवेटेड पथ का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा उद्घाटन दिनांक 30 नवंबर को होने वाला है और दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन किया जाएगा। और इससे अब बिहार को जाम से मुक्ति मिलेगी, बड़ी सफलता की ओर बिहार। जदयू ने कहा है कि चार्ज सीटेड तेजस्वी को अपराध पर बोलने का हक नहीं है। जदयू मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अगर वाकई अपराध को लेकर गंभीर हैं तो सबसे पहले वह अपने परिवार के शासनकाल में हुई अपराध की घटनाओं पर श्वेत पत्र जारी करे, उसके बाद अपराध पर इनका ज्ञान स्वीकार के योग्य होगा। और कहा वैसे भी आपको अपराध पर बोलने का हक नहीं है क्योंकि आप चार्ज सीटेड है। आरजेडी के रविंद्र राय जी ने कहा है कि बिहार के जनादेश हत्यारा सीएम नीतीश कुमार ने 15 वर्षों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था ही नहीं
बल्कि कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था को भी आईसीयू में पहुंचा दिया है। और कहा कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट और मानक संस्थानों की जांच में बिहार सबसे फिसड्डी है और पूछा है कि आखिर क्यों। तो वहीं रविंद्र राय ने कहा कि मैं निसंकोच कह सकता हूं कि जिसके दिल में पिता के जेल में रहने, किडनी खराब होने व अस्वस्थ रहने के दर्द का समंदर हो और वह फिर भी बहुजन हितों हेतु लड़ने को अव्वल हो, निश्चित ही वह एक दिन इस देश का महानतम बहुजन नायक बनेगा। और कहा कि तेजस्वी जी, हम आपका इंकलाबी अभिवादन करते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि वादा था किसानों की आय दोगुनी करने का, मोदी सरकार ने आय तो कई गुना बढ़ा दी है, लेकिन अदानी अंबानी की। और कहा जो काले कृषि कानूनों को अब तक सही बता रहे हैं, वो क्या खाक किसानों के पक्ष में हल निकालेंगे। और कहा है कि पीएम को याद रखना चाहिए, जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित होता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती। मोदी सरकार को किसानों की मांगे माननी ही होगी और काले कानून वापस लेने होंगे। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि बिहार में अपराधियों की बहार, गोलियों की बौछार और व्यापारियों पर कहर के साथ ही महाजंगल राज का हाहाकार है। चहुओर अराजक और डरावना माहौल बन गया है। विधि व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। डबल इंजन ट्रेन में बैठे मुख्यमंत्री सुस्त, लाचार, बेबस और असहाय हैं। महाजंगल के राजा मौन आखिर क्यों है। उन्होंने इस ओर संकेत कर दिया कि बिहार में महाजंगल राज शुरू हो चुका है। प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ी बात कह दी। संजय सिंह ने कहा कि राजनीतिक मर्यादा को तेजस्वी यादव तार तार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव संस्कार की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन उस वक्त उनका संस्कार कहां चला जाता है जब उनकी जुबान से विधानसभा में अपशब्द निकलते हैं। और कहा कि इनकी बहन मीसा भारती केंद्र के एक मंत्री को हाथ काटने की धमकी दे देती है। भाई तेज प्रताप यादव देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शारीरिक क्षति पहुंचाने की धमकी दे देते थे। उस वक्त तेजस्वी यादव मौन क्यों साध लेते थे।